हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से हमें सेलिंग प्रेशर हमारे इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से एफआईए के नंबर्स में भी आप वो सेम चीज देख सकते हो। कल के दिन गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, आई कैन श्योरली से गाइस, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपके लिए इतनी अच्छी एनालिसिस लाऊंगा, आपको एग्जैक्टली मार्केट्स में उसी सेम चीज का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर गाइस देखा जाए तो हमें परसों के दिन से सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिल रहा था, कंटिन्यू वही सेलिंग प्रेशर आज भी हमें देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छे नंबर्स के साथ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जो कि 4224 करोड़ के आसपास है। सेम तरीके से घरेलू फंड्स की बात करें तो ओवरऑल उसी क्वांटिटी के आसपास यहां पर हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। सो बेसिक स्ट्रक्चर एफआईए की ओर से सेलिंग का है। और जिस टाइप से इंडियन मार्केट्स में आज स्पेशली बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने गैप को फिल किया और कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है वो जस्ट हम पोजिशंस में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, उसके स्ट्रक्चर को यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। नाउ ग्लोबल क्यूज जिस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं यूएस मार्केट्स की, गाइस फिलहाल एक चीज आपको क्लियर कर दूं, 2 से 3 दिन ये जो रेट कट है और जो एफओएमसी की मीटिंग हमारी थी, पावेल साहब का जो स्टेटमेंट था, जो बेसिकली हॉकिस देखने को मिले, जो बेसिकली चार रेट कट का एक्सपेक्टेशन यहां पर था 2025 में। दो रेट कट पर उन्होंने अपना व्यू क्लियर किया कि 2025 में 2 ही रेट कट देखने को मिलेंगे और आपने देखा यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा फॉल स्ट्रक्चर देखने को मिला। अभी डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम मूवमेंट देखें तो यहां पर 264 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। एसएनपी 500 की बात करें तो 178 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। नाउ नेस्डैक की बात करें 728 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट से जो संकेत हैं वो गैप डाउन ओपनिंग होने के, तो इट्स अ हायर चांसेस गाइस। 1 से 2 दिन रुक जाइए आप, बेसिकली जो ये फेड मीटिंग है इसका जो असर है आपको 2 से 3 दिन और देखने को मिलेगा। इसके बाद अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बेसिकली ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करके कहां पर जाना है, पुट साइड खरीदना है, कॉल साइड खरीदना है, तो वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा आप रुक जाइए, है ना। अब चलते हैं हमारे यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं, अभी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट्स की ओर से क्लियरिटी है, गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए अगर हम उसी को ऑब्जर्व करके चलें। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की ओर से अगर हम मोमेंटम देखें तो फुट्जी अपना यहां पर 92 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें, वो भी यहां पर 76 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर लें 166 पॉइंट के साथ रेड में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट्स की और यूरोपियन मार्केट्स की अभी तक अगर बात करें तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग कल के दिन आपको देखने को मिलने वाली है काफी अच्छे पॉइंट के साथ, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। फ्लैट टू नेगेटिव गैप ओपनिंग होने के काफी 10% चांसेस हैं, लेट्स सी। अब एशियन मार्केट्स की ओर से अगर हम बेसिकली हमारे मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर जिस टाइप से मूवमेंट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट्स में, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट अपना फ्लैट टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट देखने को मिला है। निक्केई की बात करें तो वो भी यहां पर नेगेटिव पॉइंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें वो भी यहां पर नेगेटिव, एंड हैंगसेंग में भी नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रही है ना। यहां पर गाइस आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं बिकॉज थोड़ी सी यहां पर फॉल्ट हमें देखने को मिला है, बट गिफ्ट निफ्टी ओवरऑल नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स की ओर से ओवरऑल आपको नेगेटिव साइड ही मूवमेंट देखकर चलने हैं। नाउ चलते हैं पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, बट इससे भी पहले थोड़ा सा टेक्निकल व्यू जो बेसिकली इंडिकेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या व्यू पॉइंट देखने को मिल रहा है उस पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। नाउ निफ्टी की जो हमें एंड ऑफ द डे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 23,950, आपने देखा होगा ओवरऑल मार्केट ने पूरा दिन जो मूवमेंट किया 950 और 900 के आसपास काफी क्लोजली मूवमेंट किया है, तो ये जो लेवल है काफी अच्छा लेवल है जिसके अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ थोड़ा सा टेक्निकल व्यू अगर हम डेप्थ में थोड़ा सा जाएं तो यहां पर आप देखोगे आज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या देखने को मिला। टुडे द बेंचमार्क इंडाइसिस करेक्टेड sharply with the nifty ends to 247 पॉइंट्स के साथ यहां पर लोअर एंड सेंसेक्स डाउन बाय 964 पॉइंट के साथ यहां पर 247 पॉइंट एंड बैंक एंड सेंसेक्स में 964 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ द फार्मा एंड हेल्थ इंडाइसिस रैलीड ओवर 1% के आसपास, तो ये यहां पर मूवमेंट हमें आज के दिन देखने को मिला। अब चलते हैं टेक्निकल व्यू पॉइंट सी। टेक्निकली अगर हम मूवमेंट देखें तो यहां पर आफ्टर अ गैप डाउन द मार्केट
द मार्केट और विद इन द रेंज ऑफ 23,900 एंड 79,200 के लेवल के आसपास, है ना। यहां पर मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। अपसाइड की बात करें 24,000 एंड सेंसेक्स में देखा जाए 79,500 की टाइप से यहां पर वर्क किया थ्रू आउट द डे। नाउ वी बिलीव दैट द शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट रिमेन्स ऑन द वीक साइड। तो ये हमें देखकर चलना है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है ओवरऑल शॉर्ट टर्म की अकॉर्डिंग यहां पर वीक साइड मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। हाउएवर ड्यू टू टेम्परेरी ओवरसोल्ड कंडीशन, है ना, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। टेम्परेरी अगर हम कहें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। वी कुड सी अ क्विक पुल बैक रैली फ्रॉम द करंट लेवल। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अभी चलते हैं किस लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, सी यहां पर हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, सी for the traders the key support zones at 23,870 एंड सेंसेक्स की बात कर लें, कल हमारी बिक्री एक्सपायरी है सेंसेक्स की। सो 79,000 का एक मेजर सपोर्ट है जो कि अच्छे से वर्क करना चाहिए। 200 डे एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज और 23,825 एंड 78,800 इफ द इंडेक्स रिमेन्स above these levels we could see a quick pullback rally towards 24,150 and 24,200 अपना निफ्टी में एंड 79,500 और 79,800 फॉर द सेंसेक्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। इफ इट फॉल्स बिलो द 200 डे एसएमए और 23,825 78,800 के आसपास यहां पर एक मेजर स्मॉल सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा कल के दिन। अब मैं अपना व्यू पॉइंट रखता हूं, ये तो टेक्निकल एनालिसिस है। अब चलते हैं हमारे पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है शुक्रवार का ऑप्शन डाटा। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेजर हमें कॉल साइड की पोजीशंस जब भी ट्रैक करते हैं दैट मींस कि हम यहां पर रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट वन 24,000 का जो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 2,68,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। फर्स्ट वन अगर मार्केट को बुलिश टेरिटरी में कंटिन्यू करना है तो हमें वन डे की कैंडल की क्लोजिंग किस लेवल के ऊपर चाहिए, 24,000 के ऊपर। और मुझे नहीं लगता मार्केट 24,000 के ऊपर इजिली इतना सस्टेन कर पाएगा। नाउ 24,100 का ऊपर के लिए लेवल है। अगर 24,000 के राउंड फिगर को काटता है देन 63,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नाउ नेक्स्ट जो पोजीशंस है 24,200 का है, 1,26,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट काफी स्ट्रॉन्ग हडल फॉर द अपसाइड आपको जो यहां पर स्टार लगाना है 24,300 का, 1,58,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो एज अ रेजिस्टेंस किस लेवल को आपको ध्यान में रख के चलना है, 24,000 को इमीडिएटली बेसिस पर। नाउ चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ 24,000 का एरिया यहां पर आपने देखा पुट साइड की जो पोजीशंस है गाइस, ये जो डाटा है नेक्स्ट एक्सपायरी का है, डोंट वरी अबाउट इट, आपको डाटा हमेशा अपडेट देखने को मिलेगा। नाउ 24,000 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो 23,900 का एक मेजर सपोर्ट है जहां पर 93,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। आज का दिन भी आप देखोगे ओवरऑल स्टार्टिंग में अच्छा खासा डाउनकट देखने को मिला, बट अगर हम अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 बजे की बात करें मार्केट 23,900 के ऊपर सस्टेन करता रहा, तो ये काफी अच्छा हर्डल है। 23,900 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,800 वर्क एज अ सपोर्ट, 1,03,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट हर्डल 23,700 85,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको देखकर चलना है निफ्टी में, है ना। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन पुट साइड की पोजीशंस, मतलब कि एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन 51,500 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 80,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो 51,300 विल बी नेक्स्ट, 33,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड एंड ऑफ द डे 51,000 का स्ट्रॉन्ग एरिया हमें जो अप्रॉक्सीमेटली आज का लॉ जो क्रिएट किया था 51,250 के आसपास है। तो आज के लॉ को अगर ब्रेक करके गए कल का मार्केट सस्टेन करता है तो 51,000 का एरिया कवर कर सकता है, 97,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो सीधे से आपको 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है गाइस, बिकॉज यहां पर नैरो पोजीशंस है डाउन साइड के लिए। अभी जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो यहां पर सीधा सा अगर 51,000 के नीचे सस्टेन होता है तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट हमें देखने को मिल सकता है। यहां पर अगर हम पोजीशंस की बात करें 56,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको बैंक निफ्टी पर क्लियरिटी दे रहा हूं, ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ अगर कॉल साइड की बात करें, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करें, तो फर्स्ट वन आज के दिन आपने क्या देखा, 51,600 और 700 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन नहीं कर पा रहा था। हियर इट इज द
रियलिटी कि 51,700 के ऊपर जब तक हमें सस्टेन करता हुआ मार्केट्स नहीं देखने को मिले, आपको अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। 32,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। फर्स्ट वन 51,500 का लेवल, ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 76,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब 51,600 के लेवल को काट के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा सा 700 और 600 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करे तो सीधा सा 52,000 का एरिया होगा, जो कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 95,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 52,200 का है। 43,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है हमारा बैंक निफ्टी में। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं टेक्निकल व्यू पॉइंट से और पोजीशंस के अकॉर्डिंग। नाउ सीधे से चलते हैं, हम यहां पर पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। गाइस इससे भी पहले एक और चीज ऐड कर दूं, जिन लोगों को भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है तो यहां पर स्पेशली एज अ सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। एंड फर्स्ट मंथ का हमारा जो सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा। ये गाइस सिंपली उन लोगों के लिए जो लोग एनालिसिस नहीं करना चाहते और एनालिसिस करना नहीं जानते, स्पेशली उन लोगों के लिए। यहां पर जो लोग एनालिसिस करना जानते हैं और कर सकते हैं, है ना, मतलब कि कैपेबल है एज वाइज, और बेसिकली कुछ चीजों को, कुछ लर्निंग ग्रुप को वगैरह को ऐड किया है, तो वहां से आप अगर चीजें सीखते हैं तो आपके लिए ये नहीं है। जिसमें हम डायरेक्टली आपको एक स्ट्राइक प्राइस देंगे जिसमें आपको टारगेट, स्टॉप लॉस और बेसिकली हमारा एंट्री प्राइस होगा, है ना। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग बिजी हैं, उनका ऑक्यूपेशन कोई अदर है, वो छोटे से यहां पर नंबर बेसिकली क्वांटिटी के साथ प्ले करना चाहते हैं, तो हम यहां पर आपके लिए हैं। सो इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपकी किसी भी टाइप की फर्दर क्वेरीज है इससे रिलेटेड, या किसी भी टाइप से आप हमारी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस शीट है मंगाना चाहते हैं, आज की, कल की, या प्रीवियस वीक की, या प्रीवियस मंथ की, तो यहां पर हम आपको शेयर कर देंगे बिना कोई क्वेश्चंस के आस्क। सो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्रोग्राम्स की कुछ हाइलाइट्स जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अ फ्यूचर बनी स्टॉक ईच वीक, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, और 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स हम यहां पर शेयर करने के लिए ट्राई करते हैं। आज की बात कर लें तो यहां पर आज अप्रोक्सीमेटली हमने 3 ट्रेड दिए थे जिसमें 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस लगा और 70 पॉइंट्स हमने गेट किए, मतलब कि ओवरऑल 40 पॉइंट्स पॉजिटिव में आज का दिन हमने क्लोज किया। तो ये हमें आज का रिजल्ट है। जो भी मांगना चाहता हो हम अपनी परफॉर्मेंस शीट शेयर कर देंगे। नाउ बैक टू एनालिसिस। यहां पर गाइस अगर हम चार्ट्स पर सीधे से आते हैं, और फर्स्ट वन मैं थोड़ा सा सेंसेक्स पर बात कर लेता हूं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर, है ना। सो सेंसेक्स की जब एक्सपायरी होती है तब भी हमें अच्छा खासा प्रीवियस फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। अभी फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। सो वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बात कर लेता हूं। सी अभी गई इस वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एक सपोर्ट जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा 78,964 या 79,000 एग्जैक्टली भी आप कह सकते हैं, तो मेजर सपोर्ट की टाइप से यहां पर हमारा जो लेवल है 79,000 अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली आप राउंड फिगर में बोल सकते हो 79,200 300। तो ये लेवल हमारा आज के दिन लॉक टच किया 79,020 के आसपास एग्जैक्टली। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो वीकली कैंडल की क्लोजिंग मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 79,000 के ऊपर होना चाहिए। अगर 79,000 के नीचे गई इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो गई इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए और फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान में रख के चलना है। वीकली कैंडल की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा कल का सेशन बाकी है। अगर कल का सेशन 78,000 या एग्जैक्टली आपको बता देता हूं 79,000 का लेवल, इसके नीचे कल की अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई देन हम यहां पर और गिरावट के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कल की जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग है 79,000 के ऊपर ही देखने को मिलना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन, अगर यहां से डाउनसाइड के लिए फर्दर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 78,250 के आसपास है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अपसाइड की बात कर लें तो अपसाइड के लिए वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग यहां पर 80,500 का लेवल, अब ये लेवल काफी मुश्किल हो जाएगा निफ्टी को, सेंसेक्स को ब्रेक करने के लिए। 80,500 का जो लेवल है वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसको ब्रेक करना काफी मुश्किल होने वाला है सेंसेक्स के लिए, है ना। तो मुझे नहीं लगता अभी जो फर्दर मूवमेंट है आपको एकदम से डाउन से अपसाइड के लिए पुल बैक देखने को मिलेगा। मुझे लगता है यहां पर डाउन साइड के लिए फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है, बट
कल की वीकली कैंडल की क्लोजिंग मेरा जो एक्सपेक्टेशन है 80,500 से 79,000 इस लेवल के बीच में ही होनी चाहिए। 79,000 के नीचे वीकली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, इट्स अ हायर चांसेस। और अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी गिरावट भी हम यहां पर देख सकते हैं, जो कि 78,250 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये आपको सेंसेक्स में वीकली कैंडल के वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखकर चलना है। अब 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको ले जाके बता देता हूं कल के दिन हमें करना क्या है। सी, यहां पर गाइस हमारे इंपॉर्टेंट लेबल्स भी हैं, जिसको भी जो ये पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूं, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, जिस टाइप से डाटा, वो सभी मैं अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ऐड होना मत भूलिएगा। अब इस गैप को जो मार्केट ने यहां पर फिल नहीं किया है, इस गैप को फिल करने के लिए यहां पर मार्केट ट्राई कर सकता है। तो इस गैप को आपको ध्यान में रख के चलना है। 80,130 से लेकर यहां पर मेजर 79,500 के बीच में, ये जो 600 से 500 पॉइंट्स का गैप है। अब डाउन साइड के लिए अगर हमें फर्दर गिरावट देखने को मिलती है तो यहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट वन सी, यहां पर चलते हैं और सी फर्स्ट वन वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अब आप देखोगे हमें गए सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में कल के दिन ओपनिंग देखने को मिली है ना, जिस टाइप से मार्केट ने ओवरऑल एक स्टार्टिंग की जो फर्स्ट कैंडल थी यहां पर काफी अग्रेसिव मूवमेंट दिखाया, अपसाइड के लिए गया 79,500 के आसपास गया, यहां से हमें डाउन साइड के लिए कट देखने को मिला। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, इस लेवल को 79,500 के लेवल को, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट अगेन आता है तो हम यहां से सेलिंग प्लान करके चलेंगे कल की ट्रेडिंग सेशन में। अब डाउन साइड की बात कर लें, अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग हो तब के लिए मैं आपको ये स्ट्रेटजीज दे रहा हूं। अब डाउन साइड के लिए 79,000 अप्रोक्सीमेटली, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अपसाइड के लिए पहले तो हमारा लेवल जो कि 79,500 का है। नीचे की बात करें 79,000 एग्जैक्टली आप राउंड फिगर में बोल सकते हो, या 79,150। इस जोन के बीच में अगर मार्केट्स ओपन होते हैं तो हमें यहां पर बेसिकली इसी रेंज के बीच में मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और आइदर इसी किसी भी साइड की रेंज को ब्रेक करता है। सपोज अप साइड के लिए यहां पर 79,500 को ब्रेक करता है, 79,500 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम यहां पर गैप को फिल करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है। अब आज का लो अगर अप्रोक्सीमेटली देखें तो 79,150 का लेवल आपने देखा, ऑलमोस्ट मार्केट इसी लेवल के नीचे सस्टेन कर ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। अब इस लेवल को काट के अगर नीचे एक से दो 15 मिनट की कैंडल इनिशिएट होती है, देन हम यहां पर डाउन साइड के लिए अच्छा सा फॉल देख सकते हैं, और 79,000 हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट 78,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो ये सेंसेक्स में सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट इंडाइसिस पर, बैंक निफ्टी पर। सी, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था गाइस, फर्स्ट वन जो लोग भी मैं प्रीवियस डेज से ऑलमोस्ट कहता हुआ आ रहा था, यहां पर आपको वनडे के चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान करिए गाइस, 22 ऑफ नवंबर और 25 ऑफ नवंबर, यहां पर मार्केट ने 25 ऑफ नवंबर को एक अच्छे खासे गैप अप की सिचुएशन में हम ओपन हुए थे, बट यहां पर मार्केट ने एक सुराग छोड़ दिया था, एक गैप छोड़ दिया था। इस गैप को फिल करने मार्केट आएगा, आज आएगा, कल आएगा, एक महीने बाद आएगा, ये मैंने आपको क्लियरली बोला था, बट आएगा जरूर। अब आज के कैंडल का आप हाई देखिए और आज के कैंडल का लो देखिए, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। सी, आज के कैंडल का हाई क्या है, 51,800 के आसपास, आज के कैंडल का लो क्या है, 51,250 के आसपास। अब आपने क्या देखा, ऑलमोस्ट मार्केट यहां पर पहले तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है ना, गैप डाउन के बाद उसे एक चांसेस मिल गया जिसमें मार्केट ने एग्जैक्टली 51,250 के आसपास से रिकवरी की। ऐसा क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली गैप को मार्केट ने फिल कर दिया एक सिंगल वन डे की कैंडल में बैंक निफ्टी ने। तो बैंक निफ्टी का गैप फिल हो चुका है। अब इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कल का जो ट्रेडिंग सेशन है इसी बॉक्स के बीच में ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो कि 51,250 और 51,800 ऊपर से इस 500 से 600 पॉइंट्स की रेंज के बीच में ही आपको देखने को मिल सकता है। इट्स अ हायर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। मार्केट हमेशा सरप्राइज करने के लिए ट्राई करता है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बोल रहा हूं, अपनी एनालिसिस के बेसिस पर बोल रहा हूं, मार्केट इसी के बीच में क्लोजिंग देना चाहिए कल की कैंडल की। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर
ब्रेक करता है 51,800 को और ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी एंड फिर से अपने गैप को फिल करेगा जो आज का गैप रह गया था। अगर हम प्रीवियस कैंडल की लॉ को ऑब्जर्व करें तो हमें कितना यहां पर सी प्रीवियस कैंडल की लॉ कितना है, अप्रोक्सीमेटली 52,010 के आसपास। आज के कैंडल का हाई कितना है 51,800 के आसपास। मतलब कि ये 200 पॉइंट्स का गैप स्टिल मार्केट ने बचाया हुआ है, उस गैप को फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है बैंक निफ्टी अगर आज के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया देन। तो ये सिंपल सी चीजें आपको बैंक निफ्टी में फॉलो करके चलनी है और लेवल्स कौन से ध्यान में रख के चलना है। फर्स्ट वन 51,800 के आसपास, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो गैप को फिल करेगा एंड 52,000 का यहां पर टारगेट बनेगा फुट ऑफ साइड और 52,000 के आसपास से अगेन एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। सेलिंग प्लान करके चलना है, थोड़ा सा डाटा को ट्रैक कर लीजिएगा उसके बाद। अब आज का लॉ पॉइंट कौन सा है 51,250 के आसपास। इस लॉ को अगर ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो सीधा सा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 51,000 का राउंड फिगर में, है ना। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीजें सभी को पता है। राउंड फिगर ऑलरेडी अपने आप में ही एक जोन होता है जो कि इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। तो सीधे से 250 पॉइंट का कट देखने को मिलेगा अगर आज के लॉ के नीचे सस्टेन करता है देन। तो ये सिंपल सी चीजें आपको फॉलो करके चलनी है बैंक निफ्टी में, है ना। अब चलते हैं निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट वन सभी को यहां पर निफ्टी की बात की जाए तो फर्स्ट वन आज का अपसाइड के लिए आपने जो स्ट्रक्चर देखा 24,000 का राउंड फिगर मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। आज का लोअर पॉइंट अगर हम देखें तो आज का जो लोअर पॉइंट है वो है 29,875 के आसपास। एग्जैक्टली देख लेते हैं, हियर इट इज 23,870 का आज का लॉ टच किया। तो ये स्टेप से आज का जो ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिला 100 पॉइंट्स के रेंज में, 120 पॉइंट्स की रेंज में पूरे दिन मार्केट का यहां पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला। अब अगर आज के हाई को ब्रेक कर देता है जो कि 24,000 के ऊपर अगर हमें निकल के सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिलता है तो 24,100 का सीधा सा टारगेट बनेगा यहां पर अपसाइड के लिए। 24,100 का टारगेट बनेगा फुट ऑफ साइड अगर 24,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 150 एंड 200 विल बी अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस फुट ऑफ साइड और इस गैप को मार्केट फिल करने के लिए आ सकता है जो कि आज का गैप यहां पर क्रिएट किया है ना। कौन सा गैप, हियर इट इज, है ना। इस गैप को फिल करने के लिए आएगा अगर आज के हाई के ऊपर निकल के सस्टेन करता है देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है और जब तक मार्केट 24,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है आपको हर एक राइज पर सेलिंग प्लान करके चलना है। सेलिंग स्ट्रक्चर को प्लान करके चलना है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो गाइस आई होप सभी चीजें क्लियर हैं। यह इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा अगर एनालिसिस अच्छी लगी और एग्जैक्टली मार्केट में वही चीजें आपको देखने को मिलती है देन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।